भारत में एक ही दिन में इतनी सारी बड़ी बड़ी खबरें। तो आज हम देश के इसी तेज रफ्तार बदलते हुए माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो एयरपोर्ट्स का विकास तेजी से हो रहा है तो दूसरी तरफ बाजार को बड़े झटके लग रहे हैं। और इन सब के बीच राजनीति में एआई की एंट्री ने एक नई ही बहस छेड़ दी है। तो आखिर चल क्या रहा है देश में, चलिए समझते हैं। शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। भारत के एयरपोर्ट्स, आप जानते हैं, अब सिर्फ आने जाने की जगह नहीं रहे बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ विकास की ये ऊंची उड़ान है, वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी उथल-पुथल भी मची हुई है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी मतलब एआई बिहार की राजनीति में एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। तो पहली कहानी भारत के बढ़ते कद की है। देश का एविएशन सेक्टर आजकल सचमुच नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसकी गवाही दुनिया भर के यात्री दे रहे हैं। ये शब्द हैं एक ब्रिटिश यात्री डेव फ्लीव के, जिन्होंने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनका वीडियो इतना वायरल हुआ कि इसने सबका ध्यान इस तरफ खींचा कि भारतीय एयरपोर्ट्स की छवि कितनी बदल रही है। डेव फ्लीव ने लखनऊ एयरपोर्ट को सुपर मॉडर्न और बहुत एफिशिएंट बताया। और जानते हैं उन्हें सबसे ज्यादा क्या चीज हैरान कर गई? वहां का सिक्योरिटी चेक, जो अक्सर एक थका देने वाला प्रोसेस होता है ना, पर यहाँ वो बहुत ही आसान था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि साफ सफाई और सुविधाओं के मामले में ये एयरपोर्ट कई इंग्लिश एयरपोर्ट से भी बेहतर है। और लखनऊ की इस कामयाबी के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को होने जा रहा है, जिससे उस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की इस ऊंची उड़ान से ठीक उलट देश के शेयर बाजार जमीन पर आ गए। इस हफ्ते अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव देखने को मिला है। शुक्रवार का दिन तो बाजार के लिए बहुत ही खराब रहा। सेंसेक्स, जो कि भारत के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा इंडिकेटर है, उसमें 1690 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट आई। ये गिरावट बाजार में फैले डर को साफ साफ दिखाती है। और इस भारी गिरावट की वजह से इन्वेस्टर्स को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिससे पता चलता है कि बाजार का झटका कितना गहरा था। तो सवाल यह है कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? देखिए, इसकी वजह भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर है। अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है ना, उसने पूरी दुनिया के बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया है और उसका सीधा असर हमें भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला। अर्थव्यवस्था से अब रुख करते हैं घरेलू राजनीति की ओर, जहां एक बिल्कुल नए तरह का विवाद सामने आया है। इस बार बैटलफील्ड सोशल मीडिया है